वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। परसेंटेज पढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल से 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता। ऐसे नहीं एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। चारी सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपके जो रॉयल प्रजा है ना वो भी रखती है। तो आप रॉयल प्रजा हो कि राजा हो? तो नवीनता से सुदय तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बनाना। कहावत है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल वाले परमात्मा दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना लेते हैं।
दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में कहाँ ठहर नहीं सकते। भोले भक्त तो भगवान को कन कन में ढूंढते रह गए, लेकिन भोलानाथ के भोले बच्चों ने उसे पा लिया। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने ही पाया है। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिसंबर 2 है। हम आज सच्चे दिल पर साहेब राजी आज की टॉपिक है सच्चे दिल से दिलाराम बाप को अपना बनाना। सच्चे दिल पर साहेब राजी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। ओम शांति। आज शांतिवन। आज शांतिवन में हमारा आखिरी दिन है, तो फिर आज हम फिर दिल्ली रायपुर जाएंगे, फिर वहां से न्यूयॉर्क हम आएंगे। यहाँ पर तो थोड़ी ठंडी बढ़ गई है मधुबन में, शांतिवन में। शांतिवन पे तो एटलीस्ट ठीक है, पर माउंट में आएंगे, माउंट आबू में तो थोड़ा सुबह सुबह बहुत ठंडी है। बाबा जो भी हमें कहते हैं, जब वो हमें सोचने के लिए युक्तियां देते हैं, तो फिर हम उसे विचार सागर मंथन करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जब हमें प्रयोग करके हमारी स्वस्थिति बढ़ती है, तो वो भी नयापन है। तो हम सोच रहे थे कैसे ये नया है, पर बाबा ने ये भी आगे बताया है कि सबको बाकी औरों को भी सहज योगी बनाओ। तो हमारी स्थिति अगर आगे बढ़ रही है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम हमारी विचार सागर मंथन की शक्ति और समझने की शक्ति हमें ज्यादा होती है। तो कोई पुरुषार्थी हो और जो पुरुषार्थी आत्मा वो हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो हमें तो हमारे पास तो कुछ नया होगा शेयर करने के लिए, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो भी हम शेयर करेंगे अनुभव, तो फिर वो दूसरी आत्मा को सहज योगी बनने में वो तो मदद होगा। अगर मेरे पास ही कुछ नयापन नहीं है, योग में इतने अनुभव नहीं है, बुद्धि में इतना क्लैरिटी नहीं है, तो फिर मैं दूसरी आत्मा को क्या मदद कर सकती हूँ।
तो मैंने तो जब ये सुना तो फिर मेरे को बहुत ये शक्तिशाली पॉइंट लगी बाबा की, कि जब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो फिर मैं दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करती हूँ। तो फिर हम ए तो बाबा ने ये भी कहा कि सहजयोगी बनाने में मदद होती है हमारी स्वस्थिति, अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें उसके ऊपर प्रयोग करना है कि कोई भी हमारे साथ कोई भी मुश्किल या कोई परिस्थिति शेयर करे, तो उस आत्मा को हम ऐसी फीलिंग दिलाएँ कि हमसे शेयर करने के बाद वो बहुत लाइट हो गया या उनके भाव लाइट हो गए। हुँ। तो फिर हम तो दिलाराम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें तो हमेशा बाबा समीप फ़ील होते हैं। और मुझे कोई पूछते हैं, तो जैसे आपको होती है कि दिलाराम बाबा को, जैसे दिलाराम बाबा मुझे याद करते हैं, और वो मेरे हैं, तो फिर वो कैसा अनुभव होता है? आपको कैसा लगता है जब बाबा आपको याद कर रहे हैं? और कैसे हमें पता चलता है कि दिलाराम बाबा मुझे याद कर रहे हैं? हाँ, पर जब जो भी आत्मा है, जब आत्मा सच्चे दिल से ही साहिब को राज़ी कर सकते हैं, कोई भी आत्मा, तो सच्चाई भी, सच्चाई माना खुद के प्रति और ट्रूथफुल रहना। मेरे को लगता है कि जो भी परिस्थितियाँ आते हैं, तो कहीं न कहीं छोटी-बहुत गफ़लतें करते हैं, और कभी हम जो बोल रहे हैं शायद वो इतना सच नहीं है, कहीं न कहीं वो गलत है, तो हमें क्या करना है उस समय? तो सच्चे दिल से रहो, सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ बता देना, बाबा ये मैं करना नहीं चाहती थी, पर वो बोलना नहीं चाहती थी, बट हो गया, तो फिर अभी बाबा से शेयर करना सच्चे दिल से। मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा की टाइम पे कोई-कोई बच्चे ऐसे भी थे, एक नया आत्मा थी, तो वो जो भाई था साउथ इंडिया से हैं, दक्षिण भारत से हैं, और वो बाबा को मिलने के लिए आए हैं, और बाबा को ये बताने के लिए कि जो गलती उन्होंने किया है जीवन में, वो शेयर करने के लिए, वो बाबा से बताने के लिए आया है। और वो बहुत खुश मिजाज आत्मा थे, पर ये गलती करने के बाद उसमें वो खुशी गुम हो गई। तो बाबा ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं, तो सच्चे दिल से आप नाचते होंगे अंदर। पर वो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, पर वो आत्मा कह रहे थे कि मैं बहुत, जो मेरे काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो फिर उससे मैं बहुत गुस्सा हो गया। तो वो इतने दूर से बाबा को बताने के लिए आए कि मेरे से ये गलती हो गई। पर बाबा तो बहुत राज़ी हो गए, कितनी सच्चाई से वो सुनाने लगे। तो ये और एक बात है कि हमें वो हिम्मत रखना चाहिए, सच्चाई के लिए हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम सोचेंगे ना कि अगर मैं यहाँ से कहूँ तो बाबा क्या सोचेंगे? बाबा तो कुछ नहीं सोचेंगे। बाबा तो अम, खुश होंगे कि आपने उनसे शेयर किया, बताया उनको सच-सच। तो 2-3 शाम को बाबा ने ऐसे वो मेंशन भी किया था कि वो वो आत्मा बता रहे थे, 2 दिन ऐसे एक एक के बाद एक, तो बाबा ये शेयर किया, और सभी को इंस्पिरेशन मिली उससे, प्रभावित हो गए कि देखो कैसे वो आके शेयर किया। तो अगर हम सच्चाई से नहीं बता देंगे ना, तो हमारी बुद्धि की लकीर क्लियर नहीं होगी। बार-बार वो संकल्प आते रहेंगे, और हम सबको भी वो अनुभव है, राइट?
हम किस इतना छिपाते हैं और कभी कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया है या मेरी सोच ऐसी नहीं है। You don't need to be very clever. पर हमें इतना बुद्धिमान बनने की, बड़े दिमाग बनने की ये नहीं है। हमें सच्चाई और क्लीन बुद्धि चाहिए। इनोसेंट होनी चाहिए, भोला होनी चाहिए And speak out whatever. और Some बता spirits देना बाबा को जो भी है। here, there, हुँ, everywhere. तो कोई-कोई आत्मा ऐसे होते हैं, यहाँ भी बात करते हैं, वहाँ भी बात करते हैं। पर Speak बाबा कहते नहीं, बस बाबा से शेयर He's करो, the बाबा को revealer of बताओ। God. दिलाराम को He बताओ सब कुछ और वो मदद करेगा, बाबा मदद करेगा। in the beginning there used to be तो पहले-पहले दिनों में ऐसे-ऐसे आत्माएँ people थे, talk to others. तो दूसरों से सलाह लेते थे या दूसरों को बता Don't देते like थे, it. पर बाबा को वो अच्छा नहीं लगता था। Wherever they sit, they sit क्योंकि thinking whatever they जहाँ भी want. वो लोग बैठते हैं दूसरी आत्माओं के साथ बस दिल खोल के अपने दिल की बात जो भी They're not गलतियाँ हैं saying शेयर करते थे। पर बाबा कहते थे Baba नहीं, has power. बाबा को बताना, बाबा So को बताने से बाबा शक्ति देगा। तो बाबा से बात करो, बाबा को बताओ। फिर other उसके बाद people have their friends and अगर हम दूसरों को बताएँगे तो उनको भी दोस्त हैं, उनको भी कुछ ये है, तो फिर वो बात भी फैलती not जाएगी। speaking to पर Baba. हमें तो सिर्फ बाबा के साथ शेयर करना है, So बाबा को बताना है। to feel Baba belongs to me. तो ये फ़ील करना, ये अनुभव करना कि बाबा Very मेरा great है, feelings. तो बहुत अच्छी बढ़िया फ़ीलिंग है ये तो। Baba is the one हाँ, तो बाबा तो who is my dearest friend. बाबा तो मेरा खुदा He is दोस्त the है। one who हुँ, really और will वो ही help है जो मदद understand करेगा हमारा। बाकी जो आत्माएँ हैं वो तो मदद नहीं कर सकते हैं भाई-भाई, that पर बाबा ही Baba है जो is मदद कर saying, सकते हैं। तो जो बाबा keep कहते on हैं remembering me. तो कि बाबा को ही You हमें will याद be करना है। me. हुँ, और बाबा के ही हम बने हैं। It's simple बहुत सिंपल but है ये, practical. पर Yes, बहुत it really प्रैक्टिकल is. है। हुँ, So today's homework तो आज का हमारा होमवर्क है, is very, very beautiful. बहुत ब्यूटीफुल है। ओम शांति। The Lord is pleased with an honest heart, seated on God's heart throne. सच्चे दिल पर साहिब राज़ी, परमात्मा दिल तख्त नशीन। With a true heart. सच्चे There दिल से दिलाराम बाप को the Lord अपना is बनाना। pleased with an कहावत honest है, heart. सच्चे दिल पर Those साहिब who राज़ी, have a heart सच्ची दिल वाले on परमात्मा God's दिल heart तख्त throne, नशीन बन जाते they हैं। make the Father सच्ची दिल से dwell दिलाराम in their बाप को hearts. अपना बना लेते हैं। With a true heart, दिलाराम बाप the सच्ची Father, दिल के the सिवाय Comforter of सेकंड भी hearts, याद के रूप में cannot कहाँ stand ठहर नहीं for सकते। even a second. भोले भक्त तो भगवान को कन कन में ढूंढते रह गए, Innocent लेकिन devotees भोलेनाथ के looking for भोले God बच्चों ने in उसे every पा लिया। direction, but the बड़े innocent दिमाग children वालों ने have not नहीं have पाया, attained Him. लेकिन Those with the सच्ची true दिल heart वालों ने have ही not attained पाया Him, है। but those with a true heart attained Him. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति अव्यक्त परिवार। ओम शांति So for this अव्यक्ति परिवार। journey, just before हम we अव्यक्ति close today's जर्नी program, शुरू करने से पहले हम कल तो एंजल्स को, फरिश्तों को बुलाते हैं बहुत रमणीक चिट चैट के लिए। तो कल तो बहुत ही अच्छा था, तो फिर आज तो सेकंड डे है, तो फिर आपको दोनों को इनवाइट करते हैं, सिस्टर शिरीन एंड सिस्टर शिरीन और सिस्टर वाडी दोनों को हम वेलकम करते हैं। Shanti everyone. Good ओम evening. शांति सभी को। ओम शांति मोहिनी दीदी, ओम शांति वाडी How are बहन। you? Very well. बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ।
दोनों एक दूसरे को हेलो बोल रहे हैं। Where on the one hand, yeah, that sometimes courage and that is required, to be honest. एक अभी जो मोहिनी दीदी ने कहा कि हमें हिम्मत चाहिए जब सच्चाई से होना है, तो फिर मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और कभी-कभी ये भोलानाथ होते हैं, जो भोले बच्चे होते हैं, तो भोलेपन पे कहीं-कहीं भूले भी करते हैं, तो फिर वो ऑनेस्टी सच्चाई से अगर नहीं किया, तो फिर वो दीदी कह रहे हैं कि एक कहानी याद कर रही हैं कि कोई भक्ति मार्ग की उनको ये याद आता है कि उस स्टोरी में एक ऐसी आत्मा है कि जो अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो दुख है, सभी वो हर एक को बताते-बताते जाते हैं और कहाँ भी सॉल्यूशन के लिए माना उसकी द्रौपदी द्रौपदी को जब कीचक कीचक ने उसको दुशासन तो बोल रहे हैं, कीचक नहीं दुशासन। तो हाँ, तो वो बता रहे हैं कि जब द्रौपदी का दुशासन कुछ ऐसे चीर-हर रहे थे, तो फिर उसने कृष्ण को बुलाया है। तो उस समय उसने कृष्ण को कहा कि आप पहले क्यों नहीं आए मुझे मदद करने के लिए? तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं पहले तो आपने मुझे नहीं बुलाया, पहले ने आपने अपने युगलों को बुलाया, फिर अपनी माँ को बुलाया या भाई को बुलाया, फिर लास्ट में जब आपने मुझे बुलाया तो तब मैं तो आ गया। तो अभी जो आज की बाबा की जो बातें थी कि हमें भगवान को पहले बुलाना चाहिए, ताकि वो आके समय पर हमें मदद करना है, किसी को बताने से क्या होगा। तो मुझे भी शिरीन बहन कर रहे हैं कि आज जब दीदी ने कहा कि सब कुछ सच्चाई से करना है, तो दिलाराम और भोलानाथ ये जो जस्ट वो वर्ड्स हो सकते हैं माना पद हो सकते हैं, पर उन पदों को हमें सच्चा बनाना है, प्रैक्टिकल में बनाना है। और दीदी ये भी बता रहे थे कि वो एक भाई जो बहुत दूर से आया और बाबा को अपनी जो कमी या अपनी जो गलती बताने आया है, तो फिर उससे बाबा ने इतनी सच्ची दिल के ऊपर राजी हो गया। तो तो दीदी ने भी आज एम्फसाइज किया इसके ऊपर कि क्या मैं अपनी दोस्तों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ जो भी मेरी गलतियां हैं, या मैं सीधा बाबा के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी वो सोच रही थी कि हम क्यों हमेशा ऐसे बाबा के पास नहीं जाते हैं, क्यों ये इतना रियल नहीं है। तो बॉडी बहन कह रहे हैं कि हमारा तो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हो गया। तो हम अगर हम कोई रॉन्ग गलत का जो कॉइन डालते हैं, तो फिर वो फोन भी नहीं बजता, राइट? तो फिर जब हम सोचते हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, because I might give you an explanation of something until या I'm true. तो जब मैं सोचती हूँ कि मैं सच्चाई से कह रही हूँ और मैं सोचती हूँ आपके पास बहुत ऐसी शक्ति है जो परखने की शक्ति है, और आप मुझे जज नहीं करेंगे कि ऐसी है वैसी है। मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है, तो मैं आपसे जैसे मैं आपसे शेयर करती हूँ, कुछ बातें अगर क्लियर करनी हो तो फिर हम दोनों बात करते हैं, तो वो सच्चाई से ऑनेस्टली बात होती है। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि हम बाबा से इतने सच्चे हो, इतने सच्चे हो कि बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रख के कि अगर मैं
सिंसियर रीति से बाबा को सब कुछ बताया सच्चे दिल से, तो फिर वो हमारी बुद्धि भी क्लियर रहेगी और हमारी जो सिंसियरिटी है उससे बाबा भी राजी होंगे। और आज की होमवर्क में हमने ये भी देखा कि भोलानाथ बाबा इतना भोला है और मुझे वो देख सुनते ही इतनी अच्छा लगता है। कैसे वो इतना भोलानाथ है। तो वो हमारे लिए सब कुछ देने के लिए रेडी है। जो भी गलतियां मैंने किया है, जो भी मेरी कमी कमजोरियां है, फिर भी वो मेरे ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए रेडी है। पर मैं क्यों उसे हमेशा अपने साथ नहीं रखती हूँ? मैं क्यों उसे इन्वोक नहीं करती हूँ? क्यों मैं अमृत वेला में बस उससे ही कनेक्ट करके क्यों नहीं रह पाती? और मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं किसी के बात से रिएक्ट करती हूँ, माना कोई किसी बोला तो फिर मैं इमीडिएट उसको उत्तर दे देती हूँ, रिएक्ट करती हूँ। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि उसमें इतना सच्चाई नहीं है। और मैं दूसरा जो भोलेनाथ बाबा के बारे में सोच रही थी, तो उसमें जैसे कि माताएं होते हैं, इतने खिलाते हैं, इतना हमेशा विश्वास रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो मुझे भी बाबा के ऊपर इतना विश्वास करते हुए, इतना बाबा को हमेशा अपना साथ रखते हुए, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत भोले बनकर बस भोलेनाथ बाबा के हमेशा अपने पास रखना। वाड़ी बहन कह रहे हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में बेबी जीसस, जीसस को छोटा सा बेबी ऐसा, और कृष्ण को भी जैसे बेबी के रूप में दिखाई देते हैं। तो जब हम भोलानाथ कहते हैं, माना भक्ति में भोलानाथ का मतलब ये है कि भगवान भक्ति में जो भी आत्माएं उसको जो भी अपमान करे, फिर भी वो सब गलतियों से, भक्तों की गलतियों को माफ करते हैं, उससे भी भोला, माना उन गलतियों से भी भोला, ऐसे भोलानाथ है। माना It was like, but if I'm not a Kumari, if अगर मैं कुमारी नहीं हूँ, एक माँ हूँ, बाप हूँ, तो मैं कैसे वो भगवान को भोलेनाथ के रूप में मैं कैसे अपने साथ रख सकती हूँ? भोलानाथ माना वो हमारी गलतियों से देखते हुए ना देखने का भोलापन। तो जिस कल्चर में मैं बड़ी हुई हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो हमने ऐसा होता है कि भगवान को ये बताना कि मेरे से ये गलती हो गई, तो बार बार अपने आप को कहते हैं कि मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये गलती हुई। ऐसी परिस्थितियों से मैं आई हूँ। पर जब बाबा के पास आया, बाबा ने कहा बस भूल जाओ उसे, बस बाबा को बताओ तो माफ हो गया। तो ये जो सच्चाई सफाई है, तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। शिरीन बहन कहते हैं कि मैं ऐसा फील होती हूँ कि बहुत स्नेह चाहिए। भोलेनाथ का अनुभव, भोलेनाथ को हमेशा हमारे साथ इन्वोक करना है। तो फिर एक बच्चे की तरह, एक भोले बच्चे की तरह बहुत बहुत फ्राग दिल से बस हमेशा हमेशा बाबा के प्रति इतनी
पवित्र स्नेह, प्योर स्नेह, ना स्नेह रखना चाहिए। इतना अगर स्नेह है, लव है, तो फिर बाबा को साथ रखना इजी है। मुझे दीदी की ये बात बहुत अच्छी लगी, जो वाड़ी बहन कह रहे हैं कि अगर हमने बाबा के सामने हैं और एक फादर, एक बाप है, तो बाप के सामने अगर बच्चा जो गलती किया है वो खड़े हैं, तो फिर वो बाबा वो जो बाप है वो पहचान पाएगा कि ये बच्चा ने कुछ गलती किया। तो फिर वो बच्चा भी थोड़ा डर जाता है। पर जब भगवान को हम खुदा दोस्त बना देते हैं, तो फिर हमें कुछ डरने की बात ही नहीं है। बस उसे सब कुछ हम बता सकते हैं। तो मैं भगवान को खुदा दोस्त के रूप में हमेशा याद रखने से ये भोलानाथ का भोलापन हम अनुभव कर सकते हैं। भोलानाथ के साथ हमेशा हम प्यार की रिश्ता बना सकते हैं।